D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर स्थित जीवन ज्योत अस्पताल में एक बार फिर से ECHS के तहत मरीजों के दाखिल होने पर मार्च तक रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि ये वही अस्पताल है जहां पर दिसंबर वर्ष 2019 में सेहत विभाग की ओर से छापामारी की गई थी और वहां पर जो मरीज भर्ती थे उनका इलाज बिना डॉक्टरों के ही किया जा रहा था। जब उनसे पूछा गया कि डॉक्टर कौन है तो जिससे वह मरीज डॉक्टर बताते हैं उसका डॉक्टरी के साथ कोई सरोकार ही नहीं था। तब सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभदीप कौर जौहल की ओर से इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा तो जाता है, लेकिन अभी तक लगभग 13-14 महीने बीत जाने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और हमारी जो जानकारी है, हमें पता चला है कि ECHS के तहत जो मरीज यहाँ पर भर्ती थे उनकी पेमेंट भी इसे कर दी गई है। आखिरकार ये पेमेंट क्यों की गई, किस आधार पर की गई, अभी तक ये जांच का विषय बना हुआ है। अभी तक ये सच सामने नहीं आ सका है कि वहां पर इलाज करने वाले डॉक्टर कौन थे। यदि वहां पर डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे थे तो वहां पर इन्हें ECHS के तहत मान्यता क्यों दी गई, वहां डॉक्टर इम्पैनल थे, इनके पेरोल पर थे या नहीं, अभी तक इस पर कोई भी सच सामने नहीं आ सका है। हम आपको ये भी बता दें कि ये सामने आया था, ये अस्पताल रंजू नंदा नामक महिला का है जो वेरका में नंदा अस्पताल चलाने वाले दीपक नंदा की पत्नी है। उन्होंने ये अस्पताल आगे ठेके पर दे दिया था। क्या वह अस्पताल को इस तरह ठेके पर दे सकती हैं, क्योंकि ECHS के तहत के साथ अनुबंध रंजू नंदा का हुआ था और रंजू नंदा को ही मरीजों का इलाज करने की शायद इजाज़त दी गई थी, लेकिन उन्होंने ये आगे दे दिया। क्यों दे दिया ये भी अभी तक पहेली बना हुआ है। ये सीधी 420 है। 1 साल बाद भी जांच मुकम्मल ना होना और इसकी सच्चाई जनता के सामने ना आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मार्च तक ECHS के मरीजों को भर्ती करने पर इन्हें स्टॉप रेफरल तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से इन्हें डीइम्पैनल यानी इन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है और ना ही जो पैसा इनकी ओर से लिया गया है और कितने मरीजों का इलाज इन्होंने बिना डॉक्टरों के किया, इसकी सच्चाई भी सामने नहीं आई है। बार बार इसकी शिकायतें की गई। एडवोकेट हैं MK शर्मा, उनकी ओर से भी शिकायत की जाती है इनके खिलाफ, और भी कई लोगों की ओर से इनके खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन इनके हाथ इतने लंबे हैं कि इनके बारे में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। या तो सरकार ये कह दे कि अस्पताल होना चाहिए, वहाँ पर डॉक्टर है या नहीं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ECHS के मरीजों को किस तरह बिना डॉक्टरों के ही इलाज के लिए भर्ती किया जाता है, ये भी बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। आप जानकर हैरान होंगे कि दिसंबर वर्ष 2019 और अब ये फरवरी 2021 हो चला है, यानी कि करीब 14 महीने इसको हो गए हैं। क्या अस्पताल के मालिकों को इस बात की ढील दी जा रही है कि उनकी जो खामियां उन पर आरोप लगे थे और जो खामियां सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभदीप कौर जौहल के रहते पाई गई थी और उन्होंने शिकायत की थी, उन खामियों को दूर कर लिया जाए और अपना सारा रिकॉर्ड ठीक कर लें, इसीलिए उन पर कार्रवाई करने में शायद देरी की जा रही है। नहीं तो क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है, ECHS के तहत जो पैसा उन्हें दिया गया क्या उसकी भरपाई होगी या नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या सेना के अधिकारियों की ओर से कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हमारी जानकारी के अनुसार पहले यहाँ पर एक अधिकारी थे जिनका अब तबादला हो चुका है, उनकी ओर से मामले की जांच करने के आदेश जारी किए गए, जांच हुई, एक मोटी फाइल भी बनी, लेकिन उसका हुआ क्या अभी तक ये समझ से परे है। कहीं लोगों को ये डर तो नहीं, अगर हम जीवन ज्योत अस्पताल के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं तो बहुत से राज इनके पास हैं, यदि वो राज उजागर हो गए तो बहुत से लोग इसमें फंस जाएंगे। आखिरकार दीपक नंदा की पत्नी रंजू नंदा जो इस अस्पताल की मालक बताई जा रही हैं, वह इस अस्पताल को आगे ठेके पर दे सकती हैं या नहीं, इसे लेकर हमारी ओर से सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी गई थी, लेकिन हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। शायद इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। हमने ये भी सूचना मांगी थी कि इस अस्पताल में ECHS की सुविधा कब से दी गई, कब रंजू नंदा ने इसको अस्पताल को आगे ठेके पर दे दिया और ECHS के तहत कितने मरीजों का यहाँ पर इलाज हुआ, उन्हें कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की गई, इन सब की डिटेल हमें दी जाए। लेकिन अभी तक हमें इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है।
आम जनता को तो शायद अब भ्रष्टाचार से कोई सरोकार नहीं रहा है। शायद लोग ये मान चुके हैं कि भ्रष्टाचार हमारे समाज का एक अंग बन चुका है और इस पर बात करना ही समय की बर्बादी है। लेकिन जो पैसा देश की भलाई पर खर्च होना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों की जेबों में जा रहा है। इसलिए हमारी ओर से लगातार ये कोशिश जारी है कि जिन लोगों ने ये पैसा खाया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और पैसे की भरपाई की जाए। हाँ, हम ये भी कहते हैं अगर ये बिल्कुल पाक और साफ हैं तो भी जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए कि ये बिल्कुल साफ हैं। विभाग की ओर से ही कोई गलती हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इसीलिए इसे रद्द करना पड़ा। हम आपको ये भी बता दिए कि सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से इस पर मामला दर्ज करने को भी कहा गया था, लेकिन इसकी सेटिंग देखिए, मामला दर्ज करने के बजाय इसके करोड़ों रुपए के बिल पास कर दिए जाते हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक आरटीआई एक्टिविस्ट की ओर से नंदा अस्पताल के बारे में भी जानकारी मांगी गई है, क्योंकि नंदा अस्पताल और जीवन ज्योत अस्पताल के संचालक लगभग एक ही हैं। ये कैसे वहाँ पर काम कर रहे हैं, कितने मरीजों को वहाँ पर दाखिल किया गया, लॉकडाउन में वहाँ पर कितने मरीज दाखिल हुए, कौन से कितने मरीज इमरजेंसी में दाखिल हुए, ये सब के सब अभी तक सवालों के जवाब हमें नहीं मिल पाए हैं। आप समझ सकते हैं कि इतने हाथ इतने लंबे हैं। अस्पताल की ओर से हमें भी नोटिस देकर चुप कराने की कोशिश की गई, फिर बाद में पुलिस में शिकायत की गई, लेकिन सबको पता था कि जीवन ज्योत खुद ही गलत है। क्योंकि हमारे पास इसके खिलाफ तमाम दस्तावेज मौजूद हैं। हमारी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक तरफ चोरी और सीना चोरी होगी तो फिर हम सच को उजागर करने में जरूर सामने आएंगे और हमें कोई रोक नहीं सकेगा। हमारा मकसद इतना ही है कि ईसीएचएस के तहत जो लूट हो रही है उस घोटाले का पर्दाफाश होना चाहिए। हमने इसे लेकर यहाँ जो स्टेशन कमांडर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी अभी तक उनसे बात नहीं हो सकी है। इस मामले में जांच पर जांच, तारीख पर तारीख डाली जा रही है, लेकिन सच सामने नहीं लाया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको ये बता दें कि जीवन ज्योत अस्पताल पर जो स्टॉप रेफरल किया गया है वो केवल 15 मार्च 2021 तक लगाया गया है। आपको ये बताना भी जरूरी है कि तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभदीप कौर जौहल की ओर से जब इस अस्पताल में छापामारी करवाई गई थी और उसकी रिपोर्ट जब उनके पास आई थी तो उन्होंने अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर कार्यालय को यह लिख दिया गया था कि जीवन ज्योत अस्पताल में बिना डॉक्टरों के ही मरीजों को भर्ती किया गया था और उनका इलाज किया जा रहा था। 21 दिसंबर वर्ष 2019 में इस अस्पताल की जांच जब सेहत विभाग की टीम की ओर से की गई तो वहां पर 13 मरीज भर्ती थे, लेकिन वहां पर ना तो कोई क्वालिफाइड डॉक्टर था और ना ही वहां पर कोई क्वालिफाइड स्टाफ ही मौजूद था। इसमें यह हवाला दिया गया है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से की गई शिकायत के आधार पर सेहत विभाग की ओर से जीवन ज्योत अस्पताल में छापामारी की गई थी। बाद में जिस आधार पर इन लोगों की ओर से ईसीएचएस के मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं छीन लेनी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्हें ईसीएचएस के मरीजों का इलाज करने के बाद बिलों की पेमेंट भी होती रही। आखिर ये कैसे होता रहा, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। फिर 9 अप्रैल वर्ष 2020 को सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से एक और पत्र ईसीएचएस के अधिकारियों को लिखा जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि जीवन ज्योत अस्पताल में जो भी खामियां थी उन्हें इनकी ओर से अब दूर कर लिया गया है और ये विश्वास दिलाया गया है कि भविष्य में वे ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या नहीं करेंगे, इसी आधार पर सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से इन्हें एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है और उसकी कॉपी ईसीएचएस के अधिकारियों को जो जालंधर में बैठे हुए हैं उन्हें भेज दी जाती है। सिविल सर्जन की रिपोर्ट के आधार पर उसी समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जालंधर में बैठे अधिकारियों को जीवन ज्योत अस्पताल में ईसीएचएस की सुविधाएं छीन लेनी चाहिए थी और उन्हें पूर्ण तौर से डिसमिस कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह क्यों नहीं हुआ, यह बहुत बड़ा जांच का विषय है। हमने इस बारे में कई बार ईसीएचएस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह पल्ला झाड़ते रहे। पॉलीक्लिनिक के वो कौन से डॉक्टर थे जिनकी सेटिंग जीवन ज्योत अस्पताल के साथ थी, क्योंकि जब वहां पर डॉक्टर नहीं थे तो वहां पर मरीजों को इलाज के लिए कौन भेजता रहा, या ऐसा हुआ कि वहां पर मरीज तो होते ही नहीं थे, केवल उनकी ओर से कार्ड दिखाकर ही उन्हें भर्ती कर लिया जाता था। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है।
हम आपको यह भी बता दें कि सिविल सर्जन को जीवन ज्योत अस्पताल की ओर से लिख कर दिया गया था कि हमारी ओर से जो जो गलतियां हुई हैं वह गलतियां हम भविष्य में नहीं दोहराएंगे। अब ये गलतियां क्या थी, इस रिपोर्ट को भी छिपा लिया गया, उजागर नहीं किया गया। हमारे पास इन तमाम चीजों के दस्तावेज मौजूद भी हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से भी जीवन ज्योत अस्पताल की शिकायत कई बार की गई। ऑल इंडिया एंटी करप्शन मोर्चा के अध्यक्ष महंत रमेशानंद सरस्वती की ओर से भी इसकी शिकायत की गई। उन्हें बुलाया भी गया, उनके बयान भी दर्ज हुए, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। मामला वही ढाक के तीन पात। पहले तो शिकायत कोई करता नहीं, सामने कोई शिकायत करने के लिए आता नहीं। यदि कोई शिकायत करता है तो कार्रवाई होती नहीं। सारा सच जनता के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हमने भी इस सारे मामले के लिए जांच के लिए पहले भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब देखना यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सेना के अधिकारियों की ओर से इन तमाम बातों पर गौर किया जाता है या नहीं, और ईसीएचएस का जो ये खेल चल रहा है इस पर लगाम लगेगी या नहीं। आपको ये बता दें, सांसद गुरजीत सिंह औजला ने भी जीवन ज्योत अस्पताल में हो रही गड़बड़ी को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय को लिखा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बारे में हमने गुरजीत सिंह औजला से भी बात की। उनका कहना है कि ये इस तमाम अधिकारी मिले हुए हैं, ये किसी भ्रष्ट के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहे हैं, समझ से परे हैं। गुरजीत औजला का कहना है कि इस मामले को लेकर वह शीघ्र ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी बात करेंगे। एक ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਈਸੀਐਚਐਸ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਸ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਰੀਕਲੀ ਗਏ ਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ होना चाहिए, बाकी लड़ाई लड़ोगे तो न्याय मिलता है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।